आओ जीना सीखें कहानी रहम दिली। फातिमा और हसन, कहाँ हैं आप? मम्मा मुसलसल आवाजें दे रही थी, लेकिन कोई जवाब ना पाकर वो बाहर सहन में आई तो देखा कि दोनों बहन भाई क्यारियों के पास खड़े हैं और ऊपर की जानब मुंह किए जामन के दरख्त को देख रहे हैं। मम्मा ने पूछा, इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो दोनों ने मुंह पर उंगली रखकर मम्मा को चुप रहने की दरखास्त की। मम्मा ने हैरान होकर दोबारा पूछा तो हसन ने कहा, उड़ गई। फातिमा कहने लगी, मम्मा आपके बोलने से रंगीन चिड़िया उड़ गई। मम्मा ने हैरान होकर कहा, इतनी गर्मी में तुम लोग चिड़िया देख रहे हो? फातिमा और हसन ने बताया कि कुछ दिनों से ये रंगीन चिड़िया रोजाना हमारी जामन पर आती है। आज हमने देखा कि इसने घोंसला बनाया है, लेकिन आपकी आवाज सुनकर वो उड़ गई है। मम्मा ने कहा, बेटा वो तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को गर्मी लग जाएगी। वैसे भी दोपहर को लू चल रही होती है, शाम को देख लेना। दोनों बहन भाई अंदर आए तो देखा छोटा भाई भी जाग गया था। मम्मा उसका मुंह धुला कर लाई तो दोनों बहन भाई इसके साथ खेलने लगे। शाम को पापा घर आए तो फातिमा और हसन ने जोशो खरोश से इनको भी इत्तला फराहम की कि हमारी जामन में रंगीन चिड़िया ने घोंसला बनाया है। तो पापा ने बताया कि वो भी अपने बचपन में परिंदों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक मर्तबा वो चिड़िया का घोंसला देखने के लिए दरख्त पर चढ़े तो इनका हाथ लगने से एक अंडा टूट गया और उन्हें बहुत अफसोस हुआ। वो रोने लगे तो इनकी मम्मा ने समझाया कि बेटा, परिंदे और जानवर बेजुबान होते हैं, वो आपको तकलीफ नहीं बता सकते, लेकिन आप तो इंसान हैं और इनकी तकलीफ का अंदाजा लगा सकते हैं। अब दोबारा कभी घोंसले को मत छेड़ना, जो अंडे बच गए हैं इनसे बच्चे निकलेंगे। तो मैंने दोबारा कभी परिंदों के घोंसलों को नहीं छेड़ा और तकरीबन 25-26 दिन के बाद मैंने 2 बच्चों को उड़ने की कोशिश करते देखा। चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। मुझे बेपनाह खुशी हुई, लेकिन साथ साथ अफसोस भी था कि अगर उस दिन मेरी गलती से अंडा ना टूटता तो आज इस चिड़िया के 3 बच्चे होते। फातिमा और हसन ने तवज्जो से पापा की बातें सुनी और अहद किया कि वो कभी भी परिंदों और जानवरों को तंग नहीं करेंगे। उन्होंने पापा से पूछा, हम जानवरों और परिंदों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो पापा ने कहा, इनको खाना और पानी देकर। पापा ने छोटे भाई को उठा लिया तो वो दोनों होमवर्क करने के लिए मम्मा के पास चले गए। अगले दिन हसन और फातिमा ने मम्मा से परिंदों को खाना देने के लिए बर्तन मांगे तो मम्मा ने कहा, ये एक रकाबी खाने के लिए और शोरबा प्याला पानी के लिए ले लो। बाद में मैं आपको रोगनी मिट्टी की प्लेट और प्याला ला दूंगी। तो फातिमा ने पूछा कि रोगनी मिट्टी की प्लेट और प्याला क्यों? तो मम्मा ने कहा, बाहर शदीद गर्मी है और प्लास्टिक की रकाबी और प्याला जल्द गर्म हो जाते हैं, तो परिंदों को गर्म पानी पीने में दिक्कत होगी। उस दिन तो मम्मा ने बची हुई रोटी खिलाने को दी, लेकिन अगले दिन
रोगनी मट्टी की रकाबी और प्याले के साथ कुछ बाजरा भी लाकर दिया ताकि परिंदे आसानी से खा सकें। हसन और फातिमा अगले दिन हैरान रह गए जब उन्होंने अपने घर एक तोता, मैना और कई किस्म की और चिड़ियों को भी अपने घर में देखा। उन्होंने इंतहाई खुशी और मुसर्रत से अपनी मम्मा को बताया तो वो मुस्कुरा दी और उन्होंने कहा गर्मी ज्यादा है, लिहाजा और परिंदे भी पानी और बाजरा देखकर आ गए हैं। फातिमा और हसन अपने छोटे भाई को भी परिंदे दिखाने ले आते। शुरू में परिंदे उन्हें देखकर उड़ जाते थे, लेकिन इनके दोस्ताना रवैये की वजह से अब मजे से दरख्त और फूलों में बैठे रहते। उन्हें बड़ी शिद्दत से इंतजार था कि कब चिड़िया के बच्चे देखने को मिलेंगे। कई बार वो पापा से पूछ चुके थे। पापा ने यकीन दिलाया था कि वो चिड़िया के बच्चे जरूर देख सकेंगे, बल्कि अगर इसके बच्चों को नुकसान ना हुआ तो वो अगले साल भी घोंसला बनाएगी। हसन और फातिमा की गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली थीं। आखिरकार वो दिन आ गया जब उन्होंने घोंसले में बच्चों की आवाजें सुनी। इनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्होंने मम्मा को बताया और जो ही पापा घर में दाखिल हुए, उन्हें भी इतला दी। चंद दिनों में ही उन्होंने इन बच्चों को उड़ते देखा। सिर्फ 48 दिनों में चिड़िया का घोंसला बनाना, अंडे देना और बच्चों की आवाजें सुनना और उनका उड़ना, ये सब कुछ रूनुमा हुआ था। लेकिन हसन और फातिमा के लिए ये हैरान कुन और दिलचस्प मुशाहिदा था। वो एक दिल को छू लेने वाले तजर्बे से गुजरे थे। उन्होंने अपने घर में फूलों और दरख्तों का इजाफा किया और बगैर मम्मा पापा के कहे भी वो रोजाना पौधों को पानी देते थे। अगले साल इनके पापा की कही बात सच साबित हुई। न सिर्फ चिड़िया ने दोबारा घोंसला बनाया, बल्कि अनार पर भी एक छोटी चिड़िया ने घर बनाया। अब इनका सहन न सिर्फ खुशबू से महकता है, बल्कि परिंदों की चहचहाहट मजीद उनके घर के माहौल को खुशगवार बनाती है और बच्चों की परिंदों, दरख्तों और फूलों के बारे में मालूमात भी बढ़ रही है। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? क्या आपके घर में भी कोई पौधा है? अगर नहीं है तो कोई मुश्किल काम नहीं। गमले हर जगह, हर शहर में नर्सरी से मिल जाते हैं। आप पहले अपनी पॉकेट मनी में एक गमला लीजिए, फिर अगले महीने दूसरा और एक साल में आप 12 गमले तो अपने घर में रख ही सकते हैं। फिर आप देखिएगा कि कितने परिंदे उन पर फूलों का रस चूसने के लिए आएंगे। खूबसूरत तितलियां आपके माहौल को खूबसूरत बना देंगी। आप एक खुशगवार एनवायरनमेंट में सांस लेंगे। शुक्रिया, आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।